मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सरकार द्वारा जिले में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,412 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर हुई 83.14%। प्रदेश में अब तक 5,517 लोगों की हो चुकी है मृत्यु। किसानों को एमएसपी के तहत धान क्रय की कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने, सभी प्रबंध समय से सुनिश्चित किए जाने और किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आज से विशेष जागरूकता अभियान को दिखाई हरी झंडी। इस अभियान में 100 विशेष टीमें लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में की गई रवाना। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया शुगर मिल ग्राउंड में आयोजित भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहां अगले सत्र से 100 सीटों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में नामांकन होगा। इससे चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कृषि बिल की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल के माध्यम से देश के किसी कोने में अनाज बेचने की सुविधा प्रदान कर रही है। उसे कहीं मंडी शुल्क नहीं देना होगा और प्रतिस्पर्धी कीमत पर वो बेच सकेगा, जिससे ज्यादा लाभ होगा। बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राइसाइकिल भी प्रदान की। ये सब दलाली बंद हो जाएगी तो उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। इसलिए वे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये तो किसानों के हित के लिए उठाए गए कदम है, जहां पर किसान को अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता होगी। मंडी के बाहर कहीं भी अगर वो बेचता है, कोई मंडी शुल्क उस पर मंडी के बाहर नहीं लगना है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाकर जब भी कोई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से जो प्रोडक्ट होगा उसका दाम अच्छा मिलेगा और किसान इससे लाभान्वित होगा। और ये कार्य अगर कोई कर रहा है तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,412 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में 6,546 मरीज पूरी तरह से उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जितने नए लोग संक्रमित हुए हैं उनसे 2,132 लोग ज्यादा डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 3,20,232 लोग पूरी तरह से उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर 83.14% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या घट करके कुल 57,086 हो गई है, जिसमें से 29,266 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 5,517 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश में कोविड-19 के 1,56,828 सैंपल की जांच की गई है। अब तक प्रदेश में कुल 94,67,186 सैंपल की जांच हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,412 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,546 है। अर्थात जितने नए लोग संक्रमित हुए उनसे 2,132 लोग ज्यादा ठीक होकर अपने घर गए। अब तक कुल 3,20,232 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और अब प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 83.64% हो गया है, 83.64%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घट करके 57,086 हो गई है और इनमें से 29,266 संक्रमित व्यक्ति अपने घर पर होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, जो कि कुल संक्रमित व्यक्तियों का
51.26% है। अब तक 2,03,246 व्यक्ति होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और इनमें से 1,73,980 व्यक्ति उपचारित होकर अपनी होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 5,517 लोगों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 की पॉजिटिविटी की दर में आई उल्लेखनीय कमी पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है जो सिद्ध करता है कि संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रदेश सरकार की रणनीति कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टीम भावना के साथ प्रभावी कार्रवाई किए जाने पर बल देते हुए कहा कि बेहतर समन्वय से इस महामारी के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में टेस्टिंग कार्य काफी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। इस कार्य को आगे भी इसी प्रकार जारी रखा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोविड अस्पतालों में मैन पावर की कोई कमी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसपी के तहत धान क्रय की कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी प्रबंध समय से सुनिश्चित किए जाएं। आवश्यकता के अनुसार धान क्रय केंद्रों की संख्या में वृद्धि की कार्यवाही की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को धान खरीद के संबंध में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। एमएसपी के तहत धान क्रय केंद्रों के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। आपको मालूम है कि 1 अक्टूबर से धान का क्रय सुनिश्चित हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एपीसी साहब को और अपर मुख्य सचिव कृषि को निर्देश दिया है कि हर हालत में 1 अक्टूबर से धान क्रय की प्रक्रिया शुरू हो जाए और जिन ब्लॉक्स में धान क्रय केंद्र कम है, जहां किसानों की मांग अतिरिक्त केंद्र की आ रही है, तो तत्काल अतिरिक्त केंद्र खोलने की व्यवस्था भी कर दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई संजीवनी ओपीडी के जरिए 4 लाख लोगों ने फोन के जरिए परामर्श लिया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच ई संजीवनी ने विभिन्न आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। 18 से अधिक राज्यों ने लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत आज लखनऊ में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने एक विशेष अभियान कोविड-19 की शुरुआत की। आज 10-90 चौराहे से 100 विशेष टीम को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये विशेष टीमें पूरे जनपद में सक्रिय रहकर लोगों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में जागरूक करने का काम करेंगी। टीम जिला प्रशासन की ओर से दिए गए मास्क का लोगों के बीच वितरण भी करेंगी। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि लखनऊ वासियों ने कोरोना काल में लोगों की खूब मदद की और हर कठिन स्थिति का डटकर मुकाबला किया। लखनऊ में कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम के लिए मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एवं बाजारों तथा दुकानों के लिए विशेष रूप से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अनलॉकडाउन के बाद अब यह अनिवार्य है कि सभी लोग अनिवार्य रूप से इन गाइडलाइंस का पालन करें। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में प्रवेश द्वार पर तथा लिफ्ट में प्रवेश के पहले या पार्किंग में प्रवेश के पहले थर्मल स्कैनिंग की जाए। सभी लोगों की रिकॉर्ड कीपिंग वहां पे रहेगी। हैंड सैनिटाइजेशन अनिवार्य है। साथ ही साथ दुकानों के बाहर बाजारों में अनिवार्य रूप से गोले बनाए जाएंगे, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार से बिना मास्क के लोगों को प्रवेश न देने की बात भी है। इसके अलावा हमारे मास्क के बूथ्स भी रखे जाएंगे, जहां पर अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क नहीं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से मास्क प्रोवाइड किया जाए। इसी प्रकार से जितने शॉपकीपर्स या उनके जो स्टोर शॉप्स के स्टाफ द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क एवं हैंड ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। तो 100% मास्किंग, 100% सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन एवं सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल के पालन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। कानपुर नगर में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण और मरीजों को दी जा रही चिकित्सीय सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आलोक कुमार ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने जनपद में कोविड संक्रमण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
पत्रकारों से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे जिलों में जहां प्रतिदिन 100 से अधिक केस आ रहे हैं वहां पर उच्च स्तर पर अधिकारियों का पैनल बनाकर कोविड को नियंत्रित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पैनल के सदस्य कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करके संक्रमण को रोकने और मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करेंगे। कॉलेज की रिव्यू की, जैसा कि आप अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे शहरों में और ऐसे ज़िलों में जहां 100 से ज़्यादा प्रतिदिन केस आ रहे हैं, नोडल अधिकारी और सीनियर लेवल पे और उनके साथ एक विशेष सचिव लेवल का अधिकारी और 2 डॉक्टर्स, एक चिकित्सा शिक्षा से, एक स्पेशलिस्ट, हमारे साथ एनेस्थेटिस्ट आए हैं डॉक्टर तापस SGPGI के विशेषज्ञ और डॉक्टर पांडे जो मेडिकल हेल्थ के हैं। तो 2 दिन हम लोग कैंप करेंगे यहाँ पे। मैं 2 दिन कैंप करूँगा, ये लोग और ज़्यादा समय रुकेंगे एंड वी विल टेक अराउंड ऑफ ऑल फैसिलिटीज़ की कोविड रिलेटेड हमारी जो तैयारियाँ हैं कैसी चल रही हैं, क्या उसमें और सुधार की गुंजाइश है और क्या और बेटर किया जा सकता है। इसी क्रम में सबसे पहला हमारा विजिट अभी मेडिकल कॉलेज में हुआ है और आज बड़ी खुशी की बात है कि मेडिकल कॉलेज में कल के दिन में कोई भी डेथ्स नहीं हुई हैं। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, सेशन की लगातार कोशिश है कि हम एज़ फार एज़ पॉसिबल डेथ्स को अवॉइड करें, नंबर्स को कम करें और उस क्रम में काफ़ी स्ट्रेंथनिंग हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में इंक्रीज़ किया गया है, टेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है और अब बेड्स के एक्सपेंशन को थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है ताकि कभी ऐसी बेड्स की शॉर्टेज की स्थिति ना आए। गोरखपुर में सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलाए जा रहे मल्टीमीडिया अभियान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जनपद में कोविड-19 के मरीजों की लगातार बढ़ती हुई संख्या के कारण जनता के बीच जागरूकता फैलाने, प्रदर्शनी लगाने, पोस्टर और होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारी युद्ध स्तर पर कोरोना महामारी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम भी कार्य कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि हमारा प्रथम वरीयता कोरोना महामारी को फैलाने से रोकना तथा बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर 2 गज दूरी, मास्क जरूरी के सिद्धांत पर चलने की अपील करना है। पे PS सिस्टम लगाएंगे जिससे लोगों को जागरूक करने हैं, तो लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही है। इसके अलावा जागरूकता के अलावा जहाँ कहीं भी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है और लोगों को इसमें अवगत भी कराया जा रहा है। कोरोना से बचाव में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो जागरूकता और दूसरे कैसे बचें इसकी जानकारी। इसकी जानकारी जन जन तक अगर पहुँचे और उस रूल को, उस बताए हुए बिंदुओं को अगर लोग फॉलो करें तो कोरोना से बच सकते हैं, जिसमें है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, चाहे आप दुकान में जाएं, चाहे स्कूल में जाएं, चाहे आप बाजार में जाएं, चाहे जहां हो 2 गज की दूरी पे रहें। मास्क अवश्य पहने, एक स्लोगन है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका पालन अवश्य करें। जब से ये कोरोना बीमारी आई है तब से लगातार महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है जिससे कि वो सामाजिक दूरी बना के रह सकें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और घर के अन्य लोगों को भी वो इस प्रति प्रेरित करें कि कैसे उनको सैनिटाइज़र या मास्क का प्रयोग करना है, साथ में सामाजिक दूरी बनाकर रखना है जिससे वो कोरोना का बचाव कर सकें। जिला प्रशासन जो है हमने पूरा एक टीम बना के ब्लॉक वाइज पूरे गोरखपुर को कवर करेंगे हम लोग और सोमवार से हम इसको स्टार्ट करेंगे जिसमें कमिश्नर साहब प्रतिभाग करेंगे और पूरी मेडिकल टीम होगी, CMO साहब होंगे, मैं हूँ, AD हेल्थ और हम लोग ब्लॉक पर जाके प्रधानों से, ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख, BTC जितने जनप्रतिनिधि हैं, आशा हैं, उनके माध्यम से हर लोगों को जो कोरोना से कैसे बचाव करना है और अगर कहीं कोरोना किसी को हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या उसके तरीके हैं जिससे हम लोग उसको ठीक कर सकें और जो सरकार द्वारा उसमें कार्य किया जा रहा है उस पर हम लोग विस्तृत जानकारी देंगे, अवेयरनेस के लिए बोलेंगे और जो लोग होम आइसोलेट होते हैं उनके लिए भी हमारा स्पेशल ध्यान रहेगा कि वो निगरानी समिति उन पर लगातार रोज जाए, वार्ता करे और जो हमारी कॉलिंग हो रही है समय पे वो मेडिसिन खाएं और अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो जल्द से जल्द हमारे लेवल 2, लेवल 3 हॉस्पिटल जो है उसमें अपने आप को भर्ती करा के अपना फर्दर इलाज करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं किए गए तो वैक्सीन के व्यापक प्रयोग से पहले 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है।
WHO के आपातकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख माइक रियान ने कहा कि कोरोना वायरस के सामने आने के 9 महीने में ही करीब 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। माइक रियान ने कहा कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए युवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम की घोषणा कर दी है। नई टीम में कुछ पुराने नामों को बरकरार रखते हुए नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। नई टीम में 8 महासचिवों की सूची में भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह और कैलाश विजयवर्गीय को बरकरार रखते हुए 5 नए चेहरों को भी जगह दी गई है। राम माधव, पी मुरलीधर राव, सरोज पांडे और अनिल जैन के स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। दुष्यंत कुमार गौतम, डी पुरंदेश्वरी, सी.टी. रवि, तरुण चुग और दिलीप सैकिया नए महासचिव होंगे। श्रम कानूनों में सुधार को लेकर आज केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्ष 1973 के बाद पहली बार श्रम कानूनों में इतने बड़े स्तर पर सुधार किया गया है और मजदूरों के हितों की चिंता की गई है। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में श्रम सुधारों को मंजूरी दे दी गई। श्रम कानूनों को लेकर तस्वीर साफ करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री ने बरेली में कहा कि इन नए सुधारों से श्रमिकों के अधिकारों में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि अब हर उद्यमी को श्रमिक को नियुक्ति पत्र देना होगा और हर श्रमिक को स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इन कानून के सरलीकरण से मजदूर और उद्यमी दोनों को ही फायदा होगा। 3 श्रम कानूनों को स्वीकृति दी। एक श्रम कानून इससे पहले स्वीकृत हो चुका था, तो अब 4 श्रम कानून बन गए और इसका एक व्यापक परिवर्तन नजर आ रहा है और लोग इसके प्रति बहुत अधिक पॉजिटिव हैं और सबका मानना यह है कि वास्तव में मजदूर के हित को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण कदम हुआ है। हम ये चाहेंगे कि इन श्रम कानूनों को सब लोग देख लें, सुन लें, समझ लें और अभी मुझे लगता है आज या कल में राष्ट्रपति जी की भी स्वीकृति इस पर मिल जाएगी। उसके बाद ही इसकी पूरी व्याख्या करने की बात शुरू होगी और इसके बारे में बात की जाएगी। अभी तक ऐसा होता आया है कि अगर किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उसे नौकरी मिलने का अपॉइंटमेंट लेटर देने का कोई प्रोविजन नहीं था। अब नियुक्ति पर प्रोविजन मिलेगा। दूसरे हेल्थ चेकअप का कोई प्रोविजन नहीं था। अब एक आयु के बाद प्रतिवर्ष हेल्थ चेकअप होगा और एम्प्लॉयर उसका जो है पैसा देने का काम करेगा। एम्प्लॉयर इस बात की व्यवस्था करेगा। और इसके अलावा इस संदर्भ में ये भी बात हुई है कि अब मजदूर को पूरा मौका मिलेगा और अब 40 करोड़ मजदूरों की हम लोग चिंता कर रहे हैं, केवल 10 करोड़ की चिंता नहीं कर रहे हैं और सारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। फतेहपुर जनपद के बरेठर खुर्द गांव के प्राथमिक विद्यालय में मिशन प्रेरणा कार्यक्रम के तहत राज्य कारागार मंत्री जय कुमार जैकी द्वारा बच्चों को ड्रेस का वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। बरेठर खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। विद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय की प्रधान अध्यापिका अर्चना अरोड़ा ने बताया कि विद्यालय अपनी गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। यही कारण है कि आसपास के क्षेत्र के बच्चे कॉन्वेंट विद्यालयों के बजाय प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन करवाने को इच्छुक रहते हैं। कोरोना काल में जब विद्यालय बंद है, ऐसे में विद्यालय परिवार बच्चों तक विभिन्न माध्यमों से रोचकतापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा में बाधा न उत्पन्न हो सके। अभिभावक भी बच्चों की प्रगति के लिए शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से खुश हैं और विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। ई पाठशाला के अंतर्गत व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग बच्चों को जोड़ रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से रोज प्रत्येक दिवस में हमारा ई कंटेंट पाठ्यक्रम के इसमें चूंकि मिशन प्रेरणा कार्यक्रम जो हमारा संचालित हुआ है 5 सितंबर 2019 से, उसके बाद इसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से जो 14 पैरामीटर्स थे विद्यालय के उनको संतृप्त किया गया। एक अध्यापक जो है वो केवल विद्यालय तक ही अपने आप को सीमित ना रखे। सबसे पहले तो वो समुदाय का सहयोग ले, क्योंकि विद्यालय में समुदाय, इसको हम एक रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, हमारे विद्यालय की नींव बोल सकते हैं, क्योंकि समुदाय का जितना योगदान विद्यालय में होगा उतना ही विद्यालय तरक्की करेगा आगे। विद्यालय में सरकार की मंशा के अनुरूप जो सरकार ने सोचा था उस विद्यालय में पूरी 14 प्राथमिकताएं के साथ ही विद्यालय को पूर्ण किया गया है। आज इस विद्यालय में ड्रेस का वितरण है।
और ड्रेस वितरण के साथ साथ जो बच्चे खेल कूद में प्रतियोगिताओं में आए हैं उनके लिए पुरस्कार वितरण। और ये संदेश लगातार हम लोग 3 साल से दे रहे हैं कि जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूलों से कंपटीशन की तरह हम लोग देख रहे हैं। सरकार आज प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों को और सरकारी सेक्टर का जो विद्यालय, उसके बीच में जो गांव में अंतर था, लोगों को लगता था कि अमीर का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, गरीब का बच्चा सरकारी में। आज हम लोग इस प्रथा को वापस लेके आ रहे हैं। वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों के सेवापुरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों के किसानों ने प्रधानमंत्री के किसान बिल का समर्थन किया है। सभी किसानों ने इस बात को कहा है कि इससे किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि इस बिल से उन्हें फायदा होगा और अपनी उपज को जहां चाहे पूरे देश की मंडियों में बेच सकते हैं। किसानों का कहना है कि कुछ लोग इस बिल को समझ नहीं पाए हैं और उनका विरोध करना गलत है, जबकि हम सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा और प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी होगी। हाँ सर, ये तो अच्छी बात है, हम किसानों के हित में है। हम लोग कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं, हाँ कहीं भी कर सकते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, ये तो हमारे हित में है। अच्छा है, अपना अनाज कहीं भी बेचें, कहीं भी करें, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा काम किए हैं, खेती का काम है, हम लोग कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। और जो विरोधी है वो विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है हम लोग के लिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के सभी थानों पर किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहे समाधान दिवस के आज पहले दिन मलिहाबाद क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर सभी थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महीने के द्वितीय और चौथे शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक थानों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिससे थानों में जाने वाले किसान और ग्रामीणों की जांच कर प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि थाने में किसान और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान त्वरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम शिवपाल है, ग्राम पंचायत कुशबरी से मैं आया हूँ। थाना हमारा मलिहाबाद है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से पहली बार निस्तारण दिवस हुआ है। हम किसानों को यहाँ अगर तहसील दूर हमारा पड़ता है, इसलिए थाने में आता हूँ। हमारे किसानों का अधिकारियों का लेखपाल द्वारा सभी से हमारा लोगों का आसानी से होता है। जो थाना दिवस अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बाद शुरू किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने सोचा होगा कि जो समस्याएं जनता की हैं वो थाने तक पहुँचे या कहीं गांव में ही कोई समस्या दबके न रह जाए, जिससे कोई फरियादी जो है अपनी बात यहाँ तक पहुँचा ना सके। और रही बात किसानों की, जो भी समस्याएं हैं गांव की, वो थाना के अंदर पहुंचाकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकता है। शनिवार को अब थाने स्तर पर ही समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारी पुलिस टीम और रेवेन्यू टीम साथ में होगी। अगर कोई ऐसा विवाद आता है जो ज़मीन संबंधी है, दोनों टीम गठित कर दी जाएगी, दोनों लोग साथ में जाएंगे मौके पर और उसको यथासंभव प्रयास करेंगे उसका समाधान हो जाए। यदि कोई विधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें हम सभी को ये आदेश है, कोविड के जितने भी नियम चल रहे हैं, दिशा निर्देश चल रहे हैं, उसका अनुपालन किया जाएगा। हम लोग थाने पे ही एक कर्मचारी को बैठाए हुए हैं कोविड हेल्प डेस्क के, जो सभी का हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं, सभी को मास्क लगवा के भेज रहे हैं अंदर, और सबका टेम्परेचर भी मेजर किया जा रहा है। और अंदर भी आने के बाद अगर कोई बैठ रहा है तो उसमें भी हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा वोकल से लोकल बरेली जिले में परवान चढ़ रही है। कोरोना काल में लोगों के बीच सैनिटाइजर का उपयोग तेजी से बढ़ा है और इसकी मांग आज भी बरकरार है। ऐसे में एमजीबी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के सहयोग से महुआ के पेड़ से प्राप्त फूलों से हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया गया। केमिकल इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की 3 छात्राओं ने फार्मेसी डिपार्टमेंट के शिक्षक अमित वर्मा के निर्देशन में इसे तैयार किया है। बाजार में बिक रहे केमिकल सैनिटाइजर से यह हर्बल सैनिटाइजर काफी बेहतर है। फार्मेसी डिपार्टमेंट ने इस सैनिटाइजर को रासायनिक प्रक्रिया से शोध द्वारा तैयार किया है। शिक्षक अमित वर्मा का कहना है कि कोरोना की वजह से सैनिटाइजर की उपयोगिता बढ़ी है और इसी को देखते हुए हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया गया है।
वहीं छात्राओं का कहना है कि इसे कम कीमत में तैयार किया गया है, जो बाजार से कहीं अच्छा है। हमने सोचा कि हम एक खुद ही अपनी लैब में एक सैनिटाइजर को डेवलप करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अल्कोहल की आवश्यकता थी और अल्कोहल प्राप्त करने के लिए एक विशेष एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, लंबा प्रोसीजर होता है। तब दिमाग में विचार आया कि क्यों ना प्राकृतिक सोर्सों से अल्कोहल को प्राप्त करा जाए। जैसे कि जो हम ये सैनिटाइजर में अल्कोहल यूज़ करते हैं, ये आपके गन्ने से ही प्राप्त होता है। तो हमने विचार आया कि महुआ एक पेड़ होता है, उसके जो फल हैं, उन फलों को हमने विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से माध्यम से हमने उससे अल्कोहल को प्राप्त करा और फिर हमने 2 कैटेगरी के सैनिटाइजर बना दिए। जो महुआ से अल्कोहल प्राप्त हुआ उसमें हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला के एक सैनिटाइजर का निर्माण करा और दूसरी कैटेगरी में हमने एलोवेरा, ये महुआ से प्राप्त अल्कोहल और इसेंशियल ऑयल डाल के दूसरी कैटेगरी का सैनिटाइजर को बनाया। मार्केट से तो बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ये हमने क्या किया, जो रॉ मटेरियल रेडी किया वो बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ते में किया। पूरा हमारा जो सैनिटाइजर बन के रेडी हुआ उसमें 200 तक रुपए लगे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगा, और पूरा 1 लीटर सैनिटाइजर मतलब रेडी हो गया। तो इससे डिमांड भी हमारे आस पड़ोस जितने भी हैं और हमारे क्लास में जो फ्रेंड है सबको मतलब अच्छा लगा, उन लोगों ने भी बहुत यूटिलाइज किया। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जैसे अल्कोहल, ये अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्कोहल को महुआ फ्लावर से मतलब बना रहे हैं। महुआ फ्लावर इजीली अवेलेबल हो जाता है और उसको सस्ता भी बहुत होता है। और इसको हमने क्या किया, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं था, उससे एथेनॉल प्रिपेयर किया और उसके बाद और हमने 3 तरह का सैनिटाइज़र बनाया, एक सिंपल सैनिटाइज़र, एक एडवांस सैनिटाइज़र। यस, जब से इन्होंने बनाना स्टार्ट किया है तब से हम इन्हीं का सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, मार्केट जाना पसंद भी नहीं करते अब सैनिटाइज़र के उस पर। यस, बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है और फ्यूचर में इसकी शायद बहुत डिमांड हो सकती है क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, सबसे बड़ी बात। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सरकार द्वारा जिले में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,412 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर हुई 83.14%। प्रदेश में अब तक 5,517 लोगों की हो चुकी है मृत्यु। किसानों को एमएसपी के तहत धान क्रय की कार्रवाई सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने, सभी प्रबंध समय से सुनिश्चित किए जाने और किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। और राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आज से विशेष जागरूकता अभियान को दिखाई हरी झंडी। इस अभियान में 100 विशेष टीमें लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में की गई रवाना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।